चलिए आज बात करते हैं ऐसे शब्द के बारे में जो हमारे साथ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रहता है, लेकिन हम इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। वो शब्द है गुरु। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु की व्याख्या क्या है, गुरु क्या नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण गुरु क्या है। आज के गुरु ज्ञान से नहीं लेकिन मंच, मीडिया और फॉलोअर्स से मापे जाते हैं। आज गुरु बनना एक उपलब्धि है, एक प्रोफेशन की तरह। गुरु एक ब्रांडिंग प्रोजेक्ट बन गया है और शायद इसी वजह से हमारे समाज की उसी अंधभक्ति ने गुरु को केवल एक नाम, एक चेहरे और एक संस्था में कैद कर दिया है, जिसे सिर्फ देखा जाता है, परखा नहीं जाता, जिसे पूजा जाता है लेकिन समझा नहीं जाता। क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि क्या सिर्फ इंसान ही गुरु हो सकता है, जिसने भगवा जिसने सफ़ेद या भगवा वस्त्र पहन के रखा हो, जिसके नाम के आगे स्वामी, बाबा और पीछे गुरुजी लगा हो? शायद नहीं। चलिए पहले करते हैं गुरु की व्याख्या। गुरु दो शब्दों से बना है, गु और रू। गु माने अंधकार और रू माने जो उस अंधकार से मुक्ति दिला दे। तो गुरु वो है जो तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाले, जहां तुम सिर्फ इसलिए अटके हो क्योंकि तुमने सवाल करना छोड़ दिया है। चलिए पहले समझते हैं गुरु क्या नहीं है। आजकल सबसे पहले कहा जाता है गुरु के ज्ञान पर सवाल मत उठाओ। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर आप सवाल नहीं पूछ सकते तो आप कैसे जानेंगे कि सामने वाला सच में गुरु है या फिर कोई बहरूपिया? सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। सवाल पूछना ही साधना की शुरुआत है। वास्तव में सवाल ही अज्ञान को मिटाता है। जो गुरु सवालों को दबा दे, डर दिखाए या तुम्हारे मौलिक विचारों को अधर्म कह के खारिज कर दे, वो गुरु नहीं, वो एक बस पाखंडी है। और हाँ, जो गुरु ये दावा करता है कि मैं मुक्त हो चुका हूँ या फिर मैंने परम सत्य को जान लिया है, तो वो भी एक झूठा गुरु है। क्योंकि मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई व्यक्ति पाकर दूसरों को बेचने लगे। मुक्ति कोई अंतिम अनुभव नहीं है, वो तो एक मानसिक स्थिति है, और वो भी ऐसी स्थिति जिसे मनुष्य कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकता या फिर पा ही नहीं सकता। हमारे मन की बनावट ही ऐसी है कि हम हमेशा कुछ न कुछ पकड़ने के लिए ढूंढते रहते हैं, वो चाहे विचार हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो या फिर कोई पहचान। अगर कोई भी गुरु उसकी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है तो वो वास्तव में मुक्त ही नहीं हो पाया। उपनिषद तो यहाँ तक कहते हैं कि मुक्ति की चाह ही बंधन है। तो फिर सच्चा गुरु कौन? कैसे पहचाने सच्चे गुरु को? गुरु वास्तव में कोई चेहरा नहीं, गुरु एक दिशा है। वो दिशा जो तुम्हारे अज्ञान की गांठ खोलती है। चाहे वो किताब हो, एक अनुभव या एक सवाल जो तुम्हारी नींव तक हिला दे। गुरु वो है जिसने तुम्हारे भीतर के जड़ विचारों में दरार डाली। गुरु वो है जो तुम्हारे पक्की हुई मान्यताओं को तोड़कर तुम्हें दोबारा सोचना सिखा गया। गुरु वो है जो तुम्हें खुद से सवाल करना सिखा दे। गुरु पहले से तय नहीं किए जाते। गुरु तो वही होता है जो तुम्हारी तलाश के बीच कभी इंसान में, कभी किताब में, कभी अनुभव में, किसी सवाल में या फिर एक चुप पल में अचानक से मिल जाता है। एक सच्चा गुरु जानता है कि उसका काम है सवालों का सम्मान करना और उन्हें धार देना, ना कि चुप कराना। वो तुम्हारे सवालों को सुनता है, उन्हें तर्क से, अनुभव से या फिर कभी कभी तो मौन से भी पोषित करता है। वो स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म जैसी खोखली कहानियों से तुम्हें नहीं भरता, बल्कि पूछता है कि क्या यह सवाल तेरा है या किसी और का। और सबसे ज़रूरी बात, अगर गुरु ये तय कर सकता है कि शिष्य सीखने योग्य है या नहीं, तो शिष्य को भी यह पूरा अधिकार है परखने का कि गुरु सिखाने योग्य है भी या नहीं। हर सफ़ेद या भगवा वस्त्र धारण किए हुए इंसान के सामने सर झुकाना बंद कीजिए। सर झुकाना है तो उसके सामने झुकाओ जो वास्तव में ज्ञान देने के लिए योग्य है। श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए, वरना ज्ञान मिले न मिले लेकिन धोखा जरूर मिलेगा।
गुरु वो नहीं जो भारी भाषण देता है, भारी शब्दों की वर्षा करता है और तालियां बटोरता है। गुरु वो है जो सच कहता है, सीधा, स्पष्ट, कड़वा और बिना किसी लपेट के। क्योंकि जब बात आत्मा, चेतना और अस्तित्व की होती है तो झूठी आशा देना सबसे बड़ा पाप है और धर्म के खिलाफ भी है। तो अगली बार कोई पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो मुस्कुरा कर कहना, जिसने मुझे खुद के भीतर उतरना सिखाया, मेरे सवालों को दबाया नहीं लेकिन उसे जवाब तक पहुंचने की रोशनी दिखाई, वही मेरा गुरु है।